हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी में ही, जो कि आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपकी सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट। जिसमें आपके मेथड्स ऑफ कंट्रोल दिए गए हैं, जिसमें आपके होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट हो चुका है और कल्चरल कंट्रोल हो चुका है। इसके बाद अगला है आपका लेजिस्लेटिव कंट्रोल या वैधानिक नियंत्रण। तो जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट पर और आपका कल्चरल कंट्रोल पर, वो हमारे वीडियो लेक्चर को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, लेजिस्लेटिव कंट्रोल या वैधानिक नियंत्रण। तो ये जो आपका लेजिस्लेटिव या वैधानिक नियंत्रण होता है, ये मुख्यतः एक किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी देश की जो सरकार है वहाँ के द्वारा ये लगाया जाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को ये कानूनी प्रतिबंधों को मानना होता है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल में प्लांट क्वारंटाइन लगाया जाता है। प्लांट क्वारंटाइन या पादप संगरोध। क्वारंटाइन का मतलब होता है, क्वारंटाइन आपके लैटिन वर्ड क्वारंटम से बना है, जिसका मतलब होता है 40, अर्थात एक 40 दिन की पारंपरिक अवधि होती है, जिसमें किसी भी आप्रवासी या दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे से अलग अकेलेपन में रहना पड़ता है, जिससे कि जो आपके विदेशों से प्रवेश करने वाले संक्रामक रोग हैं उनके खतरे को कम किया जा सके। इसके बाद आपके प्लांट में भी क्वारंटाइन का प्रयोग किया गया, तो इसलिए इसको हम प्लांट क्वारंटाइन या पादप संगरोध के नाम से जानते हैं। तो पादप संगरोध क्या है? पादप नाशक जीवों एवं रोगों के उन क्षेत्रों में जहाँ वह नहीं पाए जाते हैं, अपवर्जन, प्रसार या फैलाव एवं निवारण अथवा स्थापित होने में विलंब के उद्देश्य से कृषि विकास सामग्री के संचलन अथवा गमनागमन या आयात एवं निर्यात पर विधिक या कानूनी प्रतिबंध को एक पादप संगरोध या संपर्क रोध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें प्लांट क्वारंटाइन में क्या किया जाता है, जो भी आपके पादप उत्पाद हैं या आपके प्लांट्स हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार के पैथोजन्स उपस्थित होते हैं तो उसको रोकना कि वो किसी नए क्षेत्र में, अपवर्जन का मतलब ये होता है कि वो आपके पैथोजन्स हों या फिर आपके हानिकारक कीट हों, वो जहाँ पर पहले नहीं पाए जाते थे वहाँ पर उनको फैलने से रोकना होता है। इसका मतलब आपका क्वारंटाइन का है कि अगर कोई भी आपके पैथोजन्स हैं या रोग हैं वो किसी नए क्षेत्रों में ना फैलें, इसके लिए कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है या फिर कुछ शर्तें लगाई जाती हैं, जिसके द्वारा आपके पादप सामग्री को लाने में, आयात करने में या निर्यात करने में आपको ये मानना पड़ता है। इसका संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। सर्वप्रथम 1960 में फ्रांस के रोयन नामक स्थान पर बारबेरी झाड़ियों, जो कि बर्बेरी बुशेस के विरुद्ध विनियम या कानून उनके विस्तार को रोकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस समय यहाँ पर जो रस्ट ऑफ व्हीट लगता था वो आपका तेज़ी के साथ फैलता था। ऐसा माना जाता था कि अगर हम बर्बेरी प्लांट्स, जो कि इसका द्वितीयक होस्ट है अर्थात या फिर अल्टरनेट होस्ट है, अगर इसको हम नष्ट कर देते हैं तो आपके जो गेहूं में रस्ट डिजीज़ लगता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद सन 1873 में जर्मनी में ही पादप उत्पादों के आयात को अमेरिका से रोकने के लिए एक निषेध रोक पारित किया गया था, जिससे कि कोलोराडो आलू भृंग या कोलोराडो पोटैटो बीटल्स के प्रवेश को रोका जा सके। फिर उसके बाद 1873 में किया गया कि जर्मनी में जो आपके प्लांट्स हैं एवं जो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं, इसके आयात को अमेरिका से रोकने के लिए एक एम्बार्गो पारित किया गया। एम्बार्गो का मतलब होता है कि आपके प्लांट पार्ट को पूरी तरीके से या पादप से जुड़ी हुई किसी भी सामग्री को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि उस समय आपका कोलोराडो पोटैटो बीटल्स आपका अमेरिका में पाया जाता था, जिससे जर्मनी में आलू के निर्यात पर अमेरिका से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद 1877 में ही
जो कोलोराडो पोटैटो बीटल्स है, इसके प्रवेश या प्रसार या फैलाव को रोकने के लिए ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य नाशक जीव अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद वर्ष 1891 में अमेरिका में प्रथम पादप संगरोध उपाय अंगूर के कीट फाइलोक्सेरा वर्टिफोली के प्रसार को रोकने के लिए कैलिफोर्निया राज्य के सैन पेड्रो समुद्र बंदरगाह पर एक निरीक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बाद ये आपके अंगूर में काफ़ी हानिकारक कीट है, तो इसको रोकने के लिए कैलिफोर्निया राज्य में एक सैन पेड्रो समुद्र बंदरगाह है, वहाँ पर इसके निरीक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया गया। उसके बाद फिर सन 1903 में डेनमार्क में संगरोध नियम एवं वर्ष 1909 में ऑस्ट्रेलिया में संघीय पादप संगरोध सेवा फेडरल प्लांट क्वारंटाइन सर्विस को स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 1912 में अमेरिकी कांग्रेस ने संघीय पादप संगरोध अधिनियम फेडरल प्लांट क्वारंटाइन एक्ट पारित करके पूरे देश में लागू कर दिया। 1912 में फिर अमेरिकी कांग्रेस ने जो आपका फेडरल प्लांट क्वारंटाइन एक्ट है, इसको पूरे देश में लागू कर दिया था। उसके बाद फिर भारत में भी वर्ष 1914 में विनाशी कीट एवं नाशक जीव या नाशक रोग अधिनियम डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट अर्थात या फिर इसको हम DIP एक्ट 1914 के नाम से भी जानते हैं, ये पारित किया गया। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। DIP एक्ट सन पूछ लेते हैं इसमें 1914 या फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विश्व स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति संरक्षण या पादप रक्षण अधिवेशन इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन को वर्ष 1881 में चिन्हित किया गया था। इसके बाद वर्ष 1914 में ही अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपका रोम इटली में इसका ऑफिस है, और ये आपका 1905 में इसकी स्थापना की गई थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की। इसकी देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय पादप रक्षण सहमत इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट बनी थी। उसके बाद वर्ष 1929 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पादप रक्षण कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस की प्रथम बैठक हुई थी। उसके बाद 16 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का गठन हुआ। जब आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, तो उसी के बाद वहाँ पर खाद्य एवं कृषि संगठन की भी स्थापना की गई थी, जो कि आपका क्यूबेक कनाडा में स्थापना की गई थी। फिर इसका जबकि हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है वर्ष 1951 में रोम में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पादप रक्षण अधिवेशन अथवा रोम अधिवेशन या रोम कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इसको हम 1951 में है, इसको हम रोम अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें भारत सरकार भी इसी वर्ष 1952 में इसकी हस्ताक्षरी भी भारत ने किया था इसमें। अब इसके बाद हम प्लांट क्वारंटाइन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय पादप संगरोध या इंटरनेशनल प्लांट क्वारंटाइन। ये आपका इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल प्लांट क्वारंटाइन में इसमें किसी भी पादप पदार्थ को या फिर किसी भी पादप को एक देश से दूसरे देश में ले जाने पर प्रतिबंध होता है, या फिर कुछ नियमों के साथ दूसरे देशों में हम इसको निर्यात कर सकते हैं। आयात दूसरे देशों से हम किसी भी चीज़ को आयात कर सकते हैं। इसमें आपके प्लांट्स हैं या फिर प्लांट्स के उत्पाद जैसे आपके कलम हो गए, कलिका है, पौध है, अंताभूस्थारी है या कंद, सल्क कंद हो सकता है, घन कंद है, प्रकंद है। इसको एक देश से दूसरे देश लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर किसी भी कीट की या रोग की फैलने की आशंका होती तो उस कंडीशन में हम इसको कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं। ये आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है निषेध रोग अथवा निषेधार्थक पादप संगरोध, एम्बार्गो आर प्रोहिबिटरी प्लांट क्वारंटाइन। इसमें किसी विशेष क्षेत्र से एक विशेष क्षेत्र में किसी पौधे के सभी भागों या विशेष भाग अथवा पादप प्रवर्धों के
प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अर्थात कोई भी आपका प्लांट्स है या फिर उसके उत्पाद या फिर आपके प्रोपाग्यूल्स, उसको पूरी तरह से एक देश से दूसरे देश में आयात एवं निर्यात दोनों पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जैसे आपके भारत में रबड़ के पौधे एवं बीजों का आयात अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज़ या पश्चिमी द्वीप समूह से वर्जित है। गन्ने को भारत में फिजी द्वीप समूह, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस इत्यादि देशों से मंगाने पर निषेध रोक लगा हुआ। अर्थात भारत में आपका रबड़ के पौधे हो सकते हैं या बीजों का आयात आप अमेरिका या वेस्ट इंडीज़ या फिर आप उनके जो पश्चिमी द्वीप समूह है वहाँ से आप नहीं कर सकते हैं, नहीं मंगा सकते हैं। या फिर जो गन्ना है इसको आप फिजी द्वीप समूह या न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया या फिलीपींस से आप नहीं मंगा सकते हैं। इसके अलावा भारत से भी अमेरिका ने मक्का एवं ज्वार को मंगाने पर निषेध रोक लगाया हुआ है। इसके बाद दूसरा है इसमें आपका विनियमित पादप संगरोध, रेगुलेटरी प्लांट क्वारंटाइन। विनियमित पादप संगरोध में किसी पादप या पादप उत्पाद अथवा उसके किसी भाग के प्रवेश की अनुमति किसी रक्षित क्षेत्र में कुछ शर्तों की पूर्ति के बाद दी जाती है। अर्थात इसमें विनियमित या रेगुलेटरी प्लांट क्वारंटाइन में क्या होता है, इसमें कोई भी आपका प्लांट्स है या प्लांट का प्रोडक्ट है उसको किसी भाग में प्रवेश की अनुमति तभी मिलेगी जब आपको कुछ शर्तें जो होंगी वो माननी होंगी। जैसे आपके फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट आपको, या फिर जिसको हम पादप स्वच्छता या आरोग्यता प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, उसको देना होगा, तभी आप प्लांट्स को आयात या निर्यात कर सकते हैं। इसमें जैसे आपके भारत में आलू के कंदों एवं पौधों का आयात दक्षिण पूर्व एशिया एवं प्रशांत महासागर के देशों से आरोग्यता प्रमाण पत्र या फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के साथ विनियमित है। देश में कपास के बीज या आयात सभी देशों में धूमन एवं यह निश्चित करने के बाद किया जाता है कि बीज समस्त रोगों एवं कीट तथा उनके जीवन की सभी अवस्थाओं से मुक्त हैं। भारत में रुई का आयात अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज से धूमन करने के बाद किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर प्लांट्स को आप आयात या निर्यात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक स्वच्छता या आरोग्यता प्रमाण पत्र देना होगा, जिससे किसी भी देश की सरकार उस प्लांट्स को आयात या निर्यात कर सकती है। इसके बाद आपका है आंतरिक या देसी पादप संगरोध, डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन। ये जो आपका डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन है या देश के भीतर ही लगाया जाता है, राज्य हो सकते हैं या कोई विशिष्ट क्षेत्र हो सकते हैं, उसमें प्लांट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक राज्य से दूसरे राज्य पर या कोई एक विशिष्ट क्षेत्र होते हैं वहाँ से किसी दूसरे विशिष्ट क्षेत्र पर ले जाने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये आपके केंद्र के सरकार या फिर राज्य की सरकारें इसको लागू कर सकते हैं। इसमें आपके प्लांट्स से जुड़ी हुई कोई भी पादप सामग्री है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक है निषेध रोग अथवा निषेधार्थक पादप संगरोध, एम्बार्गो और प्रोहिबिटरी प्लांट क्वारंटाइन। इसमें किसी विशेष क्षेत्र से किसी अन्य विशिष्ट क्षेत्र में पौधों अथवा उसके किसी विभाग को ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंधित है। इसमें आपके प्लांट्स से जुड़ा हुआ कोई भी उत्पाद को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाता है। एम्बार्गो का मतलब यही होता है कि किसी भी प्लांट्स के पार्ट को या फिर कोई भी प्लांट्स है उसको पूरी तरीके से रोक लगा देना, कि उसको किसी भी दूसरे भाग में ले जाने से रोका जाए। जहाँ पर वो आपका पाया जाता है सिर्फ उसी क्षेत्र में ये आपका पड़ा रहेगा और किसी नए क्षेत्र में इसको नहीं ले जाया जा सकेगा। इसमें आपके 5 पादप रोग हैं, जिसमें आपके 2 वायरस के द्वारा और एक आपका कवक के द्वारा और 2 निमेटोड, इसके अलावा 2 आपके हानिकारक कीटों के विरुद्ध एम्बार्गो लगाया गया है। इसमें आपके पहला केले का गुच्छित चूर्ण रोग या बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना, इसके बाद केले का मोज़ेक या बनाना मोज़ेक जो कि आपके दोनों वायरस के द्वारा लगते हैं। इसके बाद आपका एक फंगस के द्वारा है आलू का काला मस्सा रोग या ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो। इसके अलावा 2 नेमेटोड के द्वारा या सूत्रक्रम के रोग हैं, आलू का स्वर्णिम सूत्रक्रम गोल्डन नेमेटोड डिजीज ऑफ पोटैटो या नारियल का लाल वलय सूत्रक्रम रोग रिंग
रेड रिंग नेमेटोड डिजीज़ ऑफ कोकोनट। इसके अलावा 2 कीटों पर भी एम्बार्गो लगा हुआ है, उड़ी सड़ब सलकीत फ्लूटेड स्केल या सैन जोस स्केल। इन 2 कीटों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद आपका अगला है नियामक या विनियमित आंतरिक पादप संगरोध रेगुलेटरी डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो आपका पौधा होता है उसका कोई भी पार्ट होता है, बीज है या अन्य पादप सामग्री है, उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ शर्तों के साथ ले जाया जा सकता है। उसमें आपको कुछ शर्तें माननी होती हैं, या आपको स्वच्छता या आरोग्यता प्रमाण पत्र दिखाना होता है। जैसे आपके फल को छोड़कर सेब है, बादाम, अखरोट, अंगूर, भांग, बेरी, खुबानी, यूकेलिप्टस, नाशपाती, गुलाब के पौधे एवं अन्य सभी बागों को सैन जोस स्केल कीट के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर राज्यों से अन्य राज्यों में ले जाना विनियमित है। अर्थात पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सैन जोस स्केल कीट पाया जाता है, जबकि इसके अलावा अन्य राज्यों में ये कीट उतना अधिक नहीं देखने को मिलता है या वहाँ पर नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ से आपके प्लांट्स को ले जाना पूरी तरीके से विनियमित है। कुछ शर्तों पर हम ले जा सकते हैं, जब आपका टेस्ट करा लें कि आपका कोई भी प्लांट्स पार्ट जो ले जा रहे हैं वो आपका ग्रसित नहीं है। उसके बाद अगर आपका प्लांट्स ग्रसित नहीं होता है तो आप उसको एक राज्य से दूसरे राज्य या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ले जा सकते हैं। तो ये आपका प्लांट क्वारंटाइन या लेजिस्लेटिव कंट्रोल पर वीडियो था। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।